इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई संपन्न हुई। ये जन सुनवाई हर मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। बता दें, इसमें पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं और कलेक्टर तथा अन्य अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस जन सुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह ने पीड़ित व्यक्तियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। ये जन सुनवाई कलेक्टर कार्यालय में नियमित रूप से आयोजित की जाती है, जिससे पीड़ित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। जन सुनवाई में स्कूल से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, जमीन विवाद, परिवार विवाद जैसी समस्याओं की शिकायतें सुनी गई। इसके अलावा कलेक्टर आशीष सिंह ने रेड क्रॉस के माध्यम से आर्थिक सहायता भी प्रदान की। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि दिव्यांग पोर्टल ऐप को लेकर भी आवेदन आए हैं। उस पर भी दिव्यांगों को रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है और उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने हृदय की एक महिला मरीज को आर्थिक सहायता प्रदान की। महिला के पास इलाज के लिए न तो पैसे थे और न ही उपचार के लिए पर्याप्त साधन थे। कुसुम गौड़ को हृदय संबंधी समस्या है और उनके लिए मेडिकल सहायता की मांग की जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जनसुनवाई में कुसुम गौड़ की पीड़ा सुनी और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने कुसुम गौड़ को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनके उपचार के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। ये एक मानवीय कदम है जो गरीब और पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह की इस पहल के परिणाम स्वरूप कुसुम गौड़ को आर्थिक सहायता प्रदान की गई और उनके उपचार के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे सरकारी अधिकारी गरीब और पीड़ित व्यक्तियों की सहायता कर सकते हैं। हमारी अभी अचानक हुआ था, सांस फूल रहा था, सांस रुक गया था, रात में खूब सांस फूल रहा था, रुक गया था। तब अचानक लेके गए थे, एमवाई में भर्ती हुए थे, एसी में भर्ती हुए थे, तो इलाज जो चल रहा था तो बोले पैसे लेके आना था, ऑपरेशन कराना है। बोले ऑयल खराब हो गया है, धड़कन के ऑयल खराब हो गया, तो बोले हम करा देंगे। हार्ट वॉल रिप्लेस करवाना है। इनके पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि खाना खा सके, तो हम कॉलोनी वालों ने कुछ ट्राई करके इनको खाने का प्रबंध करवाया। अब सर के पास आए तो सर ने कहा है कि आप चिंता ना करिए, इनका ऑपरेशन वो करवा देंगे। उन्होंने अभी मुझे नंबर भी दिया है और इनको लेकर अभी हॉस्पिटल जाएंगे हम, और मैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आप चिंता ना करें, आज इनका काम हो जाएगा। पर इनको हेल्प की बहुत ज़रूरत है। 3 बच्चे हैं, बच्चों को किसी तरह गाँव पहुँचाया हम लोगों ने, और अब ये है कि स्थिति है कि अगर इनका रिप्लेस नहीं हुआ, वो वॉल रिप्लेस नहीं हुआ, तो इनका जीना बहुत मुश्किल है। रेंट पे रहते हैं। आयुष्मान कार्ड इसलिए नहीं बना क्योंकि इतनी समझ नहीं थी, उस समय पे इनने काम नहीं किया, इनके पास कोई ऐसा ठोस डॉक्यूमेंट नहीं था। बट अब यही है कि यहाँ से हमें मदद मिली है, तो पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा इनका काम। ये जो एमवाई के पास सुपर स्पेशलिटी ना, वहाँ पे ऑपरेशन का बोला है, 1,70,000 एस्टीमेट दिया है। तो अब वहाँ पर जा रहे, सर ने कहा कि वहाँ जाइए, अब वो लोग आपको भर्ती भी करेंगे और ऑपरेशन भी करेंगे। तो अब इसके बाद हम वहीं जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि अब इलाज हो वहाँ पर। बाकी सर ने तो मेरा नाम डिम्पल है और डिम्पल गुहाड़िया है। ये हमारी कॉलोनी में रहते हैं, हम गणेश नगर में रहते हैं। और हमारी कॉलोनी के जितने लोग हैं, जितने भाई साहब भी है मदद के लिए, कि बहुत सारे लोग हम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी हो सके तो इसके ज़रिए आप पहुँचाइए कि इनको हेल्प मिल जाए, इनका इलाज हो जाए। इनके 3 बच्चे बहुत मुसीबत में। वहीं एक निगम का कर्मचारी भी अपनी शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि वो 2020 से निगम के चक्कर लगा रहा है। उसका कहना है कि कोर्ट से आदेश होने के बाद भी उसके वेतन के 1,90,000 रुपए नहीं दिए जा रहे। पीड़ित का आरोप है कि 2020 में एक्सीडेंट होने के बाद भी निगम की तरफ से कोई सहायता नहीं की गई। उनका कहना है कि हर महीने 15,000 रुपए की दवा आती है। इसी को लेकर वो आज जनसुनवाई में पहुंचा। मैं नगर निगम ने 2020 से राउंड लगा रहा हूँ। मेरे तनख्वाह 1,90,000 रुपये रुकी हुई थी। कोर्ट से आदेश होने के बाद भी ये मैं तो पेमेंट नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात, मेरा एक्सीडेंट हो गया 2020 में, इनने तो ही सहायता नहीं प्रदान करी। और मेरे तो बोला ESI वालों ने भी कि आप तो इतना PF जमा नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा। हर महीने 15,000 रुपये की गोलियाँ आती और मेरी तनख्वाह ताटते दी जाती। मैं कोर्ट से केस जीतने के बाद भी मेरे से 40,000 रुपये की मांग करी श्री प्रताप नागर जी ने। वो बोला नहीं तो तू हाई कोर्ट तक भी चले जा, तेरे पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। और उसके बाद भी मैं आवेदन कंटिन्यू लगाता रहा। मैं अपर आयुक्त महोदय जी से भी मिला, उन्होंने बोला बेटा तेरी फाइल नीचे से ही आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसने मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तू लता अग्रवाल मैडम के पास जा या नीचे से फाइल आगे बढ़वा। वो अधिकारी होते हुए जब मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो मैं
क्या कर सकता हूँ। और जबकि मैं एमपी लेवल पर बॉडी बिल्डिंग करने वाला था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरा 110 किलो वजन था, और जब से मुझे कोई भी सहायता प्रदान नहीं करी। और अभी विकलांग की भर्ती निकली है परमानेंट, तो उसने भी मुझे परमानेंट नहीं दिया जा रहा है। बोला नहीं, हम आप आवेदन की पूर्ति हो गई, आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। जब से आवेदन निकले थे जब से मैंने करा हुआ। और श्री महापौर जी ने भी मुझे बोला था कि बेटा तेरा पैसा मिल जाएगा, तू मत टेंशन ले। और पाठक जी अपर आयुक्त महोदय हैं, उनको भी उनने फ़ोन लगा के बोला कि इस बच्चे का इतना तो अपील करने नहीं पैसा लग जाता तुम्हारा, तो इस टाइम से तो पैसा दे दिया जाए। तो भी इन लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया, ऊपर से पैसे की मांग करते हैं और इधर उधर दौड़ाते रहते हैं। लता अग्रवाल मैडम ने एक बार जन सुनवाई में मिला था तो बोला बेटे आपका वर्कशॉप विवाद जो है वो मेरे अंडर में नहीं, मनोज पाठक सर के पास जाइए। ये इंजीनियर महोदय वर्कशॉप ने महीना भर हो गया। इस बात को लेते मैंने अपर आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय और अपना उसने आबकारी विभाग, वो जो जहाँ पर वो होती है ना, जहाँ पर लेन देन की शिकायत होती है वहाँ पर भी तरी, उनकी सबकी रिसीविंग है। 40,000 रुपये की मांग करी थी। इंजीनियर महोदय प्रकाश नागर। कलेक्टर साहब क्या बोले, आप उनसे मिले? कलेक्टर साहब ने टीएल में डाल दिया। पिछली बार भी आया था 3 मंगलवार पहले, जब भी टीएल में डाल दिया था मेरा केस, और अभी तक सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास कम से कम आवेदन देते देते 1,000 पेपर हो गए। देखिए, जन सुनवाई में जितने भी आवेदक हैं सभी को सुना गया है, और लगभग सभी जो आवेदन है वो हमारी तरफ से सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज कराए जाते हैं, जिससे कि उनका फॉलो भी किया जा सके। और जो आवेदक ऐसे हैं जो लगता है कि एक से अधिक बार आ रहे हैं, तो उनके सारे आवेदनों को टीएल में भी मार्क किया जाता है, जिससे अच्छी तरीके से उनकी हम लोग मॉनिटरिंग कर सकें। और अगर किसी विभाग की गलती है या उसके जैसे अन्य आवेदन अगर पेंडिंग है तो उनका भी निस्तारण हो सके। इसके साथ साथ आर्थिक सहायता से संबंधित भी आवेदन आते हैं, जिसमें कि शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विशेषकर सहायता रेड क्रॉस से प्रदान करी जाती है। तो ऐसे आवेदनों पे आर्थिक सहायता भी प्रदान की जी हाँ, जो हम लोगों ने दिव्यांग रोजगार पोर्टल की व्यवस्था चालू करी है, और उसके माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग भी चालू कर रहे हैं। तो जो भी दिव्यांग आते हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता होती है, उनको उस पोर्टल पे भी दर्ज कराया। सर, जो पहले से जो काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी करने के लिए एक नगर निगम से दिव्यांग आए थे, जिनका कहना था कि उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है, और वो पहले से ही नगर निगम में काम कर रहे हैं। क्योंकि स्थायी करने के नियम जो है वो शासन के द्वारा डिफाइंड होते हैं, तो उसको टीएल में रखा गया है और कमिश्नर नगर निगम को मार्क किया गया है। अगर नियमों में आता होगा तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के काफी केस आए हैं, लोगों ने पेमेंट भर दिया है, किससे भर रहे हैं, लेकिन उन्हें मकान नहीं मिला। जी हाँ, बड़ा बांगरदा में जो मल्टीज बन रही है पीएमएवाई की, उसमें विलंब हुआ है, और उसमें बीच में ठेकेदार के द्वारा सही काम नहीं किया जा रहा था। इसकी वजह से शायद टर्मिनेट हुए थे, जिसकी वजह से अभी काम वहाँ का रुका हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, नई एजेंसी बहुत जल्दी ही आने वाली है, इसी महीने आने वाली है। काम उसका बहुत जल्दी चालू होगा और समय सीमा में पूर्ण कराने का प्रयास किया जाएगा। और देखिए, आज राज्य शासन के निर्देश थे कि संविधान दिवस न केवल जिला मुख्यालय स्तर पर बल्कि जोन और पंचायत स्तर पर भी मनाया जाना है, और उसके साथ साथ जो प्रस्तावना है उसका सामूहिक वाचन भी किया जाना है। उसी कड़ी में यहाँ पर जिला कार्यालय में, नगर निगम में सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ में एक वाचन किया गया है प्रस्तावना का, और यही चीज पूरे जिले भर में जोन कार्यालयों में और इसके साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी करी गई। एक वॉल चेंज को लेके आए थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो सुपर स्पेशलिटी में उनके द्वारा चूंकि इलाज कराया जा रहा है, तो वहां से जितना डिस्काउंट होगा और बाकी का रेड क्रॉस से उनको सहायता करी जाएगी। अवैध कब्जे को लेकर भी लोग आए हैं, साथ ही जो है जिन लोगों को नोटिस भी नहीं दिया गया है उन लोगों के भी मकान तोड़े, ऐसे लोग भी आए थे। एक विषय है जिसमें कि एक मिल की जमीन से कुछ लोगों को विस्थापित किया गया है, और उस संबंध में
जो संबंधित बिल्डिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी पूर्व में निर्देशित किया गया है। उनको आगामी सोमवार को वापस बुलाया गया है, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर क्या उसका एग्जैक्ट विषय है, क्या इनके पास में कागज है, कैसे कार्रवाई करी गई है। हालांकि जो सीएम हेल्पलाइन उनके द्वारा करी गई थी, उसमें नगर निगम के द्वारा जो जवाब दर्ज किया गया है उसमें इनके आरोपों को खारिज किया गया, लेकिन फिर भी एक बार और दर्ज कर दिया। तो शिक्षा को लेकर जो है बच्चे यहाँ पर आए थे, उनकी फीसों को लेकर देखिए, शिक्षा में जो सहायता के लिए हमारे पास आते हैं, हम लोग एक स्कूल या कॉलेज जहां उनको शिक्षा की आवश्यकता होती है वहां पर बात भी करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति का परीक्षण भी किया जाता है और इसके साथ साथ जो मेरिट है, मतलब उनके जो पुराना एग्जाम हुआ है इसमें कितने मार्क्स आए हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की सहायता शुरू करेंगे। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।